Hello everyone, I am going to start your chapter number 4 in chemistry, carbon and its compounds. तो मेनली कार्बन किससे रिलेट करता है? केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। वो सब अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग टाइप से डील करते हैं। तो जो कार्बन है मोस्टली किसके साथ डील करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड्स, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना होगा। कार्बन है क्या? कार्बन पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 6 पर आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कार्बन इज एन एलिमेंट, एलिमेंट ही हो गया ना ये। तो कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर तो सबको पता होगा। एटॉमिक नंबर इज जो पीरियोडिक टेबल में उसका नंबर रहेगा, जिस पोजीशन पर वो रहता है, वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया कार्बन का? 6। एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो अब इसकी जो एटॉमिक नंबर है उसके बेसिस पर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? बॉन्डिंग, है ना। तो बॉन्डिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन आना। तो कॉन्फ़िगरेशन आप सबने सीखी होगी 9th में, है ना। तो जो ये कार्बन है उसकी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली सब शेल में, एंड देन इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 4, है ना। तो ये क्या हो गया? इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट सब सेल में हो गए। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons present in the outermost shell of an atom or element which take place या which take part in a chemical reaction। तो इस डेफिनेशन से आप क्या समझे कि आउटरमोस्ट सेल में किसी एटम की या फिर एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में। मतलब कि वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो अंदर वाले, जैसे ये वाली सब शेल है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब ये फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो ये केमिकल रिएक्शन में क्यों टेक पार्ट करेगी, है ना। तो इसलिए जो आउटरमोस्ट होते हैं, जो मतलब कि अपनी सब शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में या फिर इनसे पहले भी आपने चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका केमिकल रिएक्शन का, ये तो उसमें क्या था कि या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या देखा होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब मान लो मैंने किसी को कोई चीज़ दे दी, जैसे मेरे पास पेंसिल है, किसी को चाहिए, मैंने उसको परमानेंट रखने के लिए दे दी, मैंने उससे ली ही नहीं कभी, तो क्या हो गया? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना फिर, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कम्प्लीटली अपनी चीज़ दे दी, मतलब मैं ट्रस्ट करती हूँ उस पर, है ना, अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उससे, तो वो क्या हो गई? आयनिक बॉन्डिंग हो गई। उसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, अब जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना, उसके बाहर सबसेल होती हैं। ये जो सबसेल होती हैं इसी में तो इलेक्ट्रॉन्स
रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे पहली सब शेल में क्या है, मैं इसका कार्बन का ही बता देती हूँ आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। नेक्स्ट सब शेल में आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर वाली सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना इजी होगा, या फिर कोई जो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता हो तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, तो वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग कई टाइप की होती है, जैसे कि आयोनिक बॉन्डिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई, और लंदन लंदन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं मोस्टली। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो गया, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है नोट डाउन कर लेना। दी कम्प्लीटली, नोट्स बनाते चलना आप, ठीक है। दी कम्प्लीटली फिल्ड outermost shell with 8 electrons is called octet rule। ये कोई मतलब ये नहीं है कि बस 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक रूल दे दिया जनरल कि जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक्सेप्शन भी हैं इसके, एक्सेप्शन वाले कंपाउंड्स भी आप पढ़ोगे आगे। लेकिन अभी अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग मान के चले तो हमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 होने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो या तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे बाहर निकाल दे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसके पास में, तो वो तो फुली मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना। लेकिन अगर उसको ये हो कि भाई मुझे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने, 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं किसी से, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसके अगर बाहर निकालते हैं हम तो भी उसमें डिफ़िकल्टी आती है। कैसे डिफ़िकल्टी कि उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कि वो उतना मतलब वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, इतनी एनर्जी होगी वो। तो इसलिए हम उसको जैसे वो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं कर सकता। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन है क्या कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब देखो न्यूक्लियस में आपके पास कितने प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन तो 6 ही हैं, आपने इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्टेबल कर पाएगा, उनको होल्ड कर पाएगा। एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स किस लिए रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो प्रोटॉन है वो अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके स्टेबिलिटी बनाता है। तो जब अगर वो प्रोटॉन के मतलब पॉजिटिव चार्ज कम रह जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा हो जाएगा। जब इतना स्टेबल ही नहीं हो पाएगा तो फिर मतलब इतने 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने उसके लिए कार्बन के लिए मुश्किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों ही चांसेस क्या हैं उसके लिए, कार्बन के लिए बॉन्डिंग करने के लिए फेवरेबल नहीं है मतलब, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब हम बॉन्डिंग पढ़ ही रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड्स बॉन्डिंग करके कार्बन के कंपाउंड्स ही बनेंगे ना। तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। अब एक एक्सेप्शन है, देखो जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स CaCO3 आपने पढ़ा है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट्स वही वाला CO3 नेगेटिव, ये कार्बोनेट्स ये कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और मैंने अभी आपको इसीलिए ये चीज़ समझाई थी कि कार्बन के लिए जैसे आयोनिक बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है वो तो। लेकिन ये एक्सेप्शन है, जो कार्बोनेट्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड जैसे तैसे करके बना लेते हैं। बाकी जितने भी कंपाउंड्स है कार्बन के वो कैसे बॉन्डिंग रखते हैं, कोवलेंट, विच आर जनरली कोवलेंट
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इतनी चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। देखो मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कि कंप्लीट शेयरिंग होती है आयनिक बॉन्डिंग में। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? कंप्लीटली डोनेट लगा लो, या फिर कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हम वापस नहीं लेते। जैसे अब इसको समझाऊं तो जैसे NaCl में कैसी बॉन्डिंग होती है, जैसे Na जो है वो पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na+, ठीक है, खुद क्या बन जाता है, कैटायन। और जो क्लोरीन है वो इसी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव, क्या हो गया, एनायन। अब ये तो आपने आयनिक बॉन्डिंग थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी होगी, मैंने थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया इसको, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये चीज़ है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता क्यों नहीं है, ये मैंने आपको रीज़न सभी बताए हैं, लेकिन और ब्रीफली पढ़ लेते हैं इसको एक बार, कि वाई आयनिक बॉन्डिंग नॉट अकर इन कार्बन कंपाउंड्स। ऐसा कार्बन कंपाउंड्स में क्यों नहीं होता है कि कंप्लीट शेयर कर ले अपने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वापस ही ना ले एक दूसरे से, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं क्यों नहीं होता। जैसे फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया था कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले, है ना, तो उस न्यूक्लियस के लिए जिसमें 6 प्रोटॉन हैं उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध कर रख सके, होल्ड करके रख सके, तो ये ले तो सकता नहीं है। तो इफ़, क्या लिखेंगे इसको, इफ़ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4 नेगेटिव, है ना, एनायन बना लेगा, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electrons। ओके, ये मैं आपको लिखवा भी रही हूँ ताकि आपके साथ साथ नोट्स बन सकें। सेकंड रीज़न क्या हो गया कि वो जैसे गेन तो कर ही नहीं सकता, वो लॉस भी नहीं कर सकता, मतलब वो डोनेट भी नहीं कर सकता। इसका क्या रीज़न है, इफ़ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन, मतलब कि C4 पॉजिटिव, इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, ठीक है। सो कार्बन क्या करेगा, उसके पास क्या चॉइस है, सो कार्बन टू overcome with this problem, by sharing its valence electrons with other atom of carbon, या तो वो कार्बन का ही एटम हो सकता है दूसरा भी जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कार्बन क्या करेगा इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली जैसे उसके साथ में शेयर कर लेगा दूसरे किसी कार्बन का ही एटम या फिर दूसरे कोई एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो ये था, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। बेसिकली क्या हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग, यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे।
अभी इस क्लास में आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।